वो। क्यों हुआ? क्योंकि उसके सेनापति ने जब पूछा तो उसने बताया, उसने राज बताया, सीक्रेट बताया था। बोलता है कि मेरे बाप जो काम नहीं कर पाया, कह रहा है कि मेरा बाप जो मंदिर नहीं बना पाया, परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया, कह रहा है कि आप बिल्डिंग नहीं बना पाया, फैक्ट्री नहीं लगा पाया, कह रहा है वो कारण क्या था, वो रीजन क्या था? क्योंकि उसके अंदर कह रहा है कि ये दो बातें कह रहा है कि उसको घेर रही थी बार बार। कह रहा है कि मैं उसका भी राज्य ले लूं, इसका मतलब ये हो रहा था बस तलवार चला दूं, इसका मतलब उसको पता नहीं लग रहा था कि ये मेरे से क्या हो रहा है। उसका भी राज्य ले लूं, इसका भी ले लूं, मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, और मैं इसी समय सब कुछ ले लूं, फटाफट कर लूं। और इसी समय क्या कर रहा, गुस्सा वाला था वो। कह रहा मेरा बाप सुलेमान बोलता है इतना गुस्से वाला था, कह रहा अगर उसे थोड़ा सा कोई बोल देता था तलवार निकाल लेता था। आज बहुत सारे लोग कह रहा मसीह में तो है, पास्टर तो है, विश्वासी तो है, कलीसिया तो है, लेकिन मैं कह रहा बिजनेसमैन तो है, जॉब पर तो है, थोड़ी सी उनको पता लगे कोई बुराई कर रहा है तो उसी समय वो जुबान से तलवार निकालने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि गुस्से में आ जाते हैं, इसका मतलब शांति को भंग कर देते हैं। आपके पड़ोस में कह रहा है कि सामने वाला गाड़ी ले आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस समय में औरत जब आकर कान भड़काती है तो उसी समय आदमी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन कह रहे सुलेमान को पता लग गया, कह रहे कि मेरे बाप की तरक्की क्यों नहीं हुई थी, कह रहे क्योंकि वो गुस्से वाला व्यक्ति था। याद रखना, परमेश्वर गुस्से वाले व्यक्ति के साथ दो कदम नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, शैतान के अलग अलग तरीके हैं लोगों को कह रहे कि गुस्से में डालने के, अलग अलग लालच में डालने के, अलग अलग तरीके हैं उसके। जब आप इन चीजों से बचाव करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। प्रकाशित वाक्य में हम देखें 21 के 7 में देखो, कह रहे कि इस स्टेप को आपको करना है। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपके ऊपर फिर भी कोई ना कोई उलझन हो। मतलब शैतान आपको उलझन में डाल कर रखता है, किसी ना किसी तरीके से उलझन में डालना है और इनको जानने नहीं देना। स्क्रीन क्यों बंद करता है? और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो हम प्रकाशित वाक्य 21 के 7 को देखेंगे, क्या लिखा जो कोई जय पाए, कह रहे कि वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोला हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा रेवलेशन के चैप्टर में 21 के 7 में, जो कोई जय पाए। इसका मतलब कह रहे परमेश्वर आपको गुस्से से हटाने के लिए नहीं आएगा, परमेश्वर आपको शराब से छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, आपको एक स्टेप करना है। कह रहा है शांति चाहिए तो यीशु मसीह ने कहा मैं शांति तुम्हें दे के चला गया हूं, 2022 साल पहले शांति दे के चला गया, अब तेरी बारी है। तू शांति चाहता है तो तेरी बारी है। कह रहा है कि जिसके कानों वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो कोई जय पाए और उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कोई जय पाए। इसने गलत दिखाया स्क्रीन पर, लेकिन वो 21 का 7 है, लेकिन वहां पर लिखा, इसमें भी सही लिखा, कह रहा है कलीसिया से क्या कहता है, जो कोई जय पाए। इसका मतलब कि आपको कह रहा है संसार पर जय पाना है। कहता है आपको संसारिक बातों पर जय पाना है, अपने विचारों पर जय पाना है। लेकिन अगर आप जय पाते हैं तो वहां एक जगह लिखा 21 के 7 में रेवलेशन चैप्टर में, कि मैं कह रहा कि उन लोगों को कह रहा इस धरती का वारिस बनाऊंगा, स्वर्ग की चीजों को कह रहा वारिस बनाऊंगा। इसका मतलब जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आज कह रहा उन लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लोग जो है कह रहा कि इस दौड़ में रहते हैं कि नहीं उसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा ये ले लिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे आके बोला, कह रहा पास्टर जी, प्रॉफिट जी, देखो आपका ना लाइव में वो देखो आपके कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा क्या कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं अपना, मेरा कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब वो मुझे शैतान उसके द्वारा मुझे उकसाने आया था और इसी समय कि मुझे गुस्सा आ जाए। मैंने कहा मैं अपनी शांति को भंग नहीं करूंगा, मैं जानता हूं सुलेमान की तरक्की का राज। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने जो हमें बढ़ाया है वो सिर्फ एक ही राज है। मैं कह रहा हूं कि मैं नम्र हो जाता हूं, मैं उसी समय चुप हो जाता हूं और उसी समय मैं अपनी शांति को भंग नहीं करता, मैं अपने टाइम को खराब नहीं करता। मैं कह रहा हूं आप फैक्ट्री के मालिक होंगे, आप जॉब वाले होंगे, आप बिजनेस वाले होंगे, लेकिन आप जब घर बनने लगते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन आपका कई बार रुक जाता है। कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी परिवार के लोग आ जाते हैं, कभी कोई टेंशन आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब ये अपनी शांति को भंग नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा सबसे बेस्ट चीज मैं तुम्हें देकर जाता हूं। यीशु मसीह सबसे बेस्ट चीज बाइबल के अंदर कह रहा है मानता है इसको, कह रहा है शांति है। कह रहा है कि जब शांति भंग हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं कि वो कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगेगा आपको, कह रहा होटल जाना नहीं अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं अगर अच्छे से अच्छे होटल में भी आप खाना खाने के लिए जाएंगे तो आप पनीर टिक्का खाएंगे, चिकन टिक्का खाएंगे, बनियारी खाएंगे, आप गोलगप्पे खाएंगे। और औरतें को गोलगप्पे कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो उनके घर में अंदर से शांति नहीं होगी तो करेगी पता नहीं सड़ा हुआ गोलगप्पा कहां से खिला दिया। मैं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है गोलगप्पा। वेस्ट बंगाल वाली औरतों को तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, राजस्थान वाली औरतों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि आपको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो लेकिन कह रहा है लेकिन जब आपके घर में पति ने आपको चांटा लगा रखा हो और आप गोलगप्पे खाने के लिए जाएं उसके साथ, तो आपको क्या याद आएगा कि घर में मारता है इधर गोलगप्पे खिलाता है। मतलब आपकी शांति भंग हो रखी है। तो आज सपना भी उदास सी लग रही है, तू तो नहीं खा के तो मैं कह रहा हूं आपकी शांति भंग लग रही है। आपको समझना है
कि आपको इस बात के लिए याद रखना है कि परमेश्वर जो है ना शांति का परमेश्वर है। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कह रहा है शैतान को हराने के लिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए आपको हाथ उठाकर कह रहा है कि कम से कम दिन में 7 बार बोला करो कि परमेश्वर कि तू मुझे शांति दे, मेरे बिजनेस में शांति दे, मेरी सेवकाई में शांति दे, मेरे जीवन में शांति दे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा तू शांति दे, मेरी फैमिली में शांति दे। मैं कह रहा हूँ वो शांति आएगी और वो कह रहा है कि आपके कामों को कह रहा है कि आगे निकाल कर लेकर जाएगी, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि आगे निकलने का रास्ता है, ये सक्सेसफुल होने का रास्ता है, आपको ब्लेसिंग आएगी और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा है कि इसलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ 5 पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं उसको। अपनी शांति को बनाए रखने के लिए हम क्या करें? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या करें, मैं उसको बता रहा हूं, देखो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लिखा कि हम अपनी शांति को बनाए रखने के लिए क्या करें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को सीख कर चर्च के अंदर आएंगे, सबसे पहला नंबर आपका होगा गवाही का, प्रोफेसी का, चंगाई का, आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अपनी शांति को बनाए रखने के लिए हम क्या करें? नंबर 1 कह रहा है अपने माइंड को रेस्ट दें। मैं फिर कह रहा हूं अपने माइंड को रेस्ट दो। रेस्ट किस में दे? कह रहा है कि आप थके हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, इसी समय आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, आप समस्या में, आप जाओ परमेश्वर के सामने और प्रे करो, परमेश्वर कि मैं थक गया हूं परमेश्वर, और इसी समय में तुझे रेस्ट मुझे इधर नहीं मिल रहा। आज इसी समय आप क्या कर रहे हैं? आप अकेले ही घोड़े का बिजनेस भी कर रहे हैं, कबूतर का बिजनेस भी कर रहे हैं, आप इसी समय खेती का बिजनेस भी कर रहे हैं, हर बिजनेस आपके पास है, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने माइंड को रेस्ट दो। कह रहा है रेस्ट अपने माइंड को सोने से नहीं मिलने वाली, क्योंकि सांप घूम रहे हैं उसमें, आप जानवर घूम रहे हैं, आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, आपको मुर्रे मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं, आपको सोने भी नहीं दे रहे। आज लोग तंग हो गए, कहते दिन में काम पर जाता हूं, शाम को सोने नहीं देता शैतान। लेकिन आपको क्या करना है? जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, तो उस समय आपका मन हल्का हो जाता है और इसी समय आपको रेस्ट मिलती है। कह रहा है कि दूसरा, कह रहा है गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। मतलब कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, जब कह रहा है पति पत्नी का झगड़ा हो तो कह रहा है कि उसी समय छत के कोने पर जाना उत्तम है। मतलब कि उसी समय पति को क्या करना चाहिए? छत के कोने पर चला जाना चाहिए कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, भाई साहब साइड में हो जा, मतलब खामोश हो जा, चुप हो जा। वो तो चुप नहीं होने वाली, आप चुप हो जाओ। अगर पति को गुस्सा आ रहा है तो इसी समय क्या करो? कह रहा है कि आप औरत चुप हो जाए, लेकिन आजकल औरत चुप नहीं होती और आदमी पता है आपको, फिर वो कांग्रेस का हाथ दिखाता है और उसी समय मतलब कि वो चलता है थप्पड़। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि आपको इस चीजों के लिए समझना। कह रहा तीसरा, कह रहा अकेले प्लेस पर चले जाओ, ढूंढो ऐसे प्लेस को, ढूंढो। कह रहा ऐसे प्लेस को ढूंढो। यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह भोर के समय कह रहा अकेले प्लेस पर चला जाता था, ऐसे एकांत स्थान में चला जाता था। कह रहा शांति को लेना है। मैं फिर कह रहा हूं अपने आप को संसारिक चीजों से बचाओ। कह रहा कि अपने आप को संसारिक चीजों से बचाना है। कह रहा पांचवा, कह रहा 10 मिनट खामोश होकर, चुप रहकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना। चुप हो जाओ, कुछ ना मांगो, आप चुप हो जाओ और कहो कि परमेश्वर थैंक यू, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। आपके मन में परमेश्वर, आपके माइंड में, आपके विचारों में अब परमेश्वर की बातें आने लगेंगी, आप उसकी आवाज को सुनने लगोगे। मैं कह रहा हूं अगर 10 मिनट से आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे, ध्यान लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि 10 साल के जो आपने के ऊपर शराब है, बंधन है, जादू टोने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, कर्जा है, शराब है, मैं कह रहा हूं वो टूटता हुआ नजर आएगा 10 मिनट के बाद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपसे सलाह करने वाला है, परमेश्वर आपको डिसीजन देने वाला है, परमेश्वर आपको चुनाव करने वाला है, परमेश्वर आपकी ओर आने वाला है। और क्योंकि आपने उसकी ओर ध्यान लगाया, किसी मनुष्य की ओर ध्यान नहीं लगाया। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ओनली फॉर 10 मिनट्स आप ध्यान लगा सकते हैं और इसी समय प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आप ये देखते हैं जितने भी संत थे पहाड़ों पर बैठकर अब क्या करते थे? वो ध्यान ही लगाते थे। लेकिन हम इन चीजों को बाइबल से देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 मिनट में नहीं, मैं कह रहा हूं ये 5 बातें आपकी जिंदगियों का स्टाइल बदल देंगी आज से जीने का, आपकी खोई हुई शांति को वापस ले आएंगी यीशु मसीह के नाम में। और आप इस साल के अंदर अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी सेवकाई को सक्सेसफुल होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मुझे शांति चाहिए। देखो पहला राजा हम जो उसके 19 और में देखते हैं, हम 1 किंग और उसके 19 चैप्टर को देखते हैं, उसके 12, 13, 14 में वहां पर क्लियर लिखा कि हम स्क्रीन पर देखते हैं, वहां पर क्या लिखा? कह रहा एलिया को कह रहा कि देखो कि एक जगह पर वहां पर मारने के लिए आया, कौन? इजबेल जब मारने के लिए आया तो देखो वहां पर क्या हुआ, जब वो गुफा में छिप गया तो इसी समय फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी और तो भी यहोवा उसमें ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। इसका मतलब यहां पर क्या क्लियर था कि उस समय में ये निराश होकर एक जगह पर एकांत में चला गया। ये जानता है उस 5 पॉइंट्स को, गुस्सा में था लेकिन खामोश हो गया और साइड में चला गया, अपने माइंड को रेस्ट दिया, प्रार्थना करने लगा और अकेला स्थान ढूंढ लिया
लिया, गुफा में चला गया और उसी समय उसने क्या किया, संसारिक चीजों से अलग हो गया। लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं तेरे लिए, लेकिन नहीं, 10 मिनट खामोश होकर बैठ गया वहां पर। और उसी समय जब ये बैठ रहा था तो उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय भूकंप आ रहा था और उसी समय आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था। लोग बोल रहे थे कि देखा इसने मसीह व्यक्ति को सताया है राजा ने, और उसी समय इसलिए ऐसा हो रहा है। आज भी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा आग आई, भूकंप आया, कह रहे आंधी आई, तूफान आया, तो भी परमेश्वर उसके अंदर नहीं था। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो भूकंप आ गया और उसी समय परमेश्वर था, परमेश्वर ने भूकंप कर दिया। वायरस आ गया, परमेश्वर था उसमें, परमेश्वर ने वायरस कर दिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर वहां ना था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वहां पर शैतान था, लेकिन वो कर रहा था, लेकिन वो कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं था। लेकिन वहां पर लिखा धीमा शब्द सुनाई दिया, कह रहा है कि वहां पर परमेश्वर वहां नहीं आया, कह रहा है कि सिर्फ उसके धीमे सी आवाज में, कह रहा है उस हवा में आया परमेश्वर। दाऊद हमेशा जब अपना साइन देखता था तो पेड़ के पत्ते हिलते हुए देखता था, पेड़ देखता था किधर हिलते हैं, इधर हिलते हैं, इधर हिलते हैं, मैं इस तरफ जाऊंगा, इस दिशा में अटैक करने, या फिर इधर जाऊंगा, मैं अपनी दुकान खोलने इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि हवा से इशारे लेता था वो। और यहां पर कह रहा है कि हवा जब चली तो धीमा शब्द आया उसके पास, धीमा बिल्कुल स्लो शब्द, और उसके पास है एलिया। आज हो सकता है आप जब ध्यान लगाएं तो आपके कानों में एक आवाज आएगी, ऐ मेरा बेटा सोनू, शीला, मीना, टीना, कौन है आप, किस प्रकार से परेशान है। और उसको आवाज आई, और उसी समय जब हम उसके देखते हैं उसके 13 और 14 में, देखो वहां 14 में क्या लिखा, तो वो कह रहा है कि तू यहां क्या कर रहा है। हालेलुया। कहता तू यहां क्या कर रहा है, कह रहा भूकंप में क्या कर रहा है, आग में क्या कर रहा है, कह रहा इन टेंशनों में क्या कर रहा है, तू इन तूफानों में क्या कर रहा है, तू यहां क्या कर रहा है, तू मेरा जन है, कह रहा है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, कह रहा है तू यहां क्या कर रहा है। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कोई परेशानियां हो, कोई समस्या हो, 14 दिखा इसका, तो उसी समय शब्द सुनाई दिया, लिखा यहां पर, हे एलिया तेरा यहां क्या काम। देखो इसके 13 में लिखा, परमेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, एलिया तेरा यहां पर क्या काम। आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है सड़क पर, कह रहा है कि उसी समय लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप वहां खड़े हैं, कोई कबूतरबाजी कर रहा है, आप वहां खड़े हैं, किसी के फटे में टांग अड़ा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तू यहां क्या कर रहा है। और इसी समय कह रहा है कि वहां ढोल बज रहा है, वहां शराब पी के खड़े हैं, आप वहां क्या कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा हो सकता है कह रहा है कि आपको कह रहा हो, जब कह रहा है संसार की, कह रहा है आपकी शांति भंग करने लगे, संसारिक लोग आपकी शांति भंग करने लगे, आपको चिंता आने लगे, आपके आसपास कुछ माहौल ठीक ना हो, भूकंप आए, तूफान आए, टेंशन आए, कर्जे आए, जॉब चली जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर आपको एहसास करा रहा है, तुम यहां क्या कर रहे हो, यू आर बिलीवर, कह रहा तुम यहां क्या कर रहे हो, कह रहा एलिया हो तुम, कह रहा क्या कर रहे हो यहां पर, कह रहा जाओ मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, कह रहा यहां नहीं मिलेगी शांति कि एक दूसरे का सिर पकड़ के यार मेरी जॉब चली गई है, या फिर किसी को टेलीफोन लगा रहे हैं, आप प्रेयर टावर पे भी फोन लगा रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं ठीक है आप प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आप कितनी बार कर रहे हो। आपको कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर के पास जाना है, आपको अपने कमरे में जाना है, आपको उसी समय ध्यान लगाना है परमेश्वर के सामने। देखो उत्पत्ति के 24 के 63 में हम देखते हैं, जेनेसिस के 24 के 63 में लिखा, कह रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, कह रहे हैं कि अरे तेरा ब्याह नहीं हो रहा अब तक। इसहाक जो है कह रहा घूम रहा था, लेकिन उसी में लोग उसको ताना मार रहे थे, कह रहे तेरी इतनी उम्र निकल गई, तेरा ब्याह नहीं हुआ अब तक, लेकिन उसको ताने मार रहे थे। हो सकता है आपको ताने मार रहे हो कि आपको जॉब नहीं लगी, इतनी उम्र होगी तेरी, तेरे कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कामयाब नहीं बना, लेकिन आप हाथ उठा के बोलो कि परमेश्वर कि तू मुझे शांति देगा। परमेश्वर लोग मुझे शांति नहीं देंगे, लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मुझे ताने मारेंगे, लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे, तेरे बिजनेस का क्या हुआ, तेरी शादी क्यों नहीं हुई, तेरे बच्चे का क्या हुआ, अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग बोलेंगे, लेकिन आप बोलोगे परमेश्वर मुझे शांति देगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में, मैं कह रहा हूं एक नौकरी आज रात आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपको दिखाई देगी वो शांति। मैं कह रहा हूं रिश्ता नहीं हो रहा, एक रिश्ता आज आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन में गवाही आपके टेबल पर इंतजार करेगी चर्च, और आपके घर में शांति बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आप उस शांति को जरूर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको वो शांति यीशु मसीह दे चुका है, लेकिन बस उसका अनुभव करना है कि परमेश्वर मुझे शांति दे रहा है। देखो लिखा यहां पर सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए गया। इसका मतलब इसहाक कह रहा है कि ध्यान करने के लिए गया, रिश्ता नहीं हो रहा, लोग उसको बोल रहे थे, ताने मार रहे थे कि अबे क्या कर लिया तेरे भगवान ने, क्या कर लिया तेरे दादे परदादों ने, अरे तेरा रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी ध्यान लगा रहा था। लेकिन जब वो ध्यान लगा रहा था, आगे देखते हैं तो उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसका मतलब ऊंट पर कौन बैठी थी, रिबका, और रिबका ने उसको देखा कि लड़का बहुत सुंदर है, और उसी समय कि वहां पर कह रहा हूं उसका रिश्ता हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए कि आज अगर आप किसी टेंशन में, किसी परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, लेकिन आप अपने मन को बेचैन ना करो, आप अपने आप को
को कह रहा परमेश्वर के नजदीक लेकर जाओ, अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के लिए। कह रहा कि भजन संहिता 46 के 10 में लिखा कि हम इंग्लिश में साम और देखते हैं 46 के 10 में कि वहां पर जब दाऊद की फैमिली को उसको और इजरायली की फैमिलियों को कह रहा है कि उठाकर ले गए, औरतें बच्चों को दुश्मन उठाकर ले गए दाऊद के, तो उसी समय क्या हुआ, दो सारे लोग जो है दाऊद पर ताने मार रहे थे। उसी समय उसकी सिचुएशन खराब होगी, भूकंप जैसी सिचुएशन होगी है, मतलब आग गिर रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहा है, लेकिन उसका मन अंदर से कह रहा है। लेकिन उसने उसी समय अपने मन को कैसे शांत किया, मैं बता रहा हूं, आपका मन शांत नहीं हो रहा, आपको अपने मन को शांत करना है। उसी समय दाऊद ने अपने हाथ मार के कहा, देखो स्क्रीन पर, कह रहा चुप हो जाओ, कह रहा ओए चुप हो जा मन, कह रहा जान लो, कह रहा जान ले कि परमेश्वर, कह रहा मैं जातियों में महान हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। और आगे लिखा एक जगह पर, कह रहा चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। मतलब कि उसने छाती पर हाथ मारकर बोला, अपने मन को समझाया। इस वचन को पढ़ के बोलता है परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है, चुप हो जा, परमेश्वर देख रहा है। ये इंसान नहीं मेरी नौकरी चलाने वाले, इंसान नहीं मुझे बिजनेस देने वाले, इंसान नहीं मेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाले, अरे मुझे बच्चों का पालन पोषण करने वाला कह रहा है कि वो महाराजा, पृथ्वी का महाराजा परमेश्वर यहोवा है। वो आपको शांति देगा, वो आपको बिजनेस देगा, वो आपको जॉब देगा, वो आपके कामों में पूरा करेगा, वो हर चीज को आपके चरणों में लेकर आएगा, जो आप मांगोगे वो देगा। कह रहा है पहले जय पाओ अपने दिमाग पर। दाऊद ने जय पाया अपने दिमाग पर और दाऊद ने कहा, अरे कह रहा है इन संसार के लोगों की चिंताओं में मैं नहीं जाऊंगा, कह रहा अपने विचारों की चिंताओं में नहीं मैं जाऊंगा, कह रहा मैं शांति मांगूंगा आज से परमेश्वर से। दाऊद शांति मांगना सीख गया, और मैं कह रहा हूं सुलेमान शांति मांगना सीख गया, और सुलेमान कहने एक सफल, मैं कह रहा हूं कि सफल बिजनेसमैन भी और सफल कह रहा है कि एक योद्धा भी हुआ। मैं कह रहा हूं कि सफल उसने अपनी जिंदगी में अपने एक राजा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के जन होकर इस बात को समझ रहे हैं, दाऊद परमेश्वर का दास कहलाता था, लेकिन फिर भी उसके आसपास शैतान उसकी शांति को भंग कर रहा था। हो सकता है आप पास्टर हो, बिलीवर हो, चर्च जाते हो साल से, बिजनेसमैन हो, लेकिन फिर भी आपकी शांति भंग हो रही हो, तो अपने हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन को सुना, और उसी समय परमेश्वर कि आज से मेरी शांति भंग ना होने पाए परमेश्वर। और इसी समय आप लिख लो मन को शांत कैसे करना है, आपको लिख लो आप मन को शांत कैसे करना है। दाऊद की तरह अपनी पट्टियों पर हाथ मारना है, अपने हृदय की पट्टियों पर, कि दाऊद कह रहा है, बोल रहा है कि चुप मन, कह रहा है कि परमेश्वर हमें शांति दिए जाता है और वो पृथ्वी का महाराजा। अपने मन को कई बार तसल्ली देनी पड़ती है भाई साहब, बोलना पड़ता है, अरे बजिंदर सिंह चिंता न कर, एक दिन परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा। अरे चिंता न कर रीटा, मीना, टीना, जो भी हो आप, और इसी समय चिंता न कर, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा जिस पर तूने भरोसा किया है, शांति रख, अपने मन को बोल शांति रख। कह रहा परमेश्वर तेरी नौकरी इस साल में जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में, तेरे बच्चों का पालन पोषण जरूर करेगा। कह रहा गर्मी आई है, सर्दी भी आएगी, सर्दी आई है, गर्मी भी आएगी। कह रहा मौसम बदलते रहते हैं, याद रखना, आशीषों की बारिश भी आती है। मैं कह रहा मौसम बदलते हैं, अगर आपने अपना मन नहीं बदला, अपने मन को शांत नहीं किया, तो कह रहा है कि वो मौसम आपका नहीं बदलने वाला, आपके वो प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आज रात उनकी जाएंगी जो लोग अपनी जिंदगियों में ऐसा काम कर रहे हैं। देखो मन को शांत कैसे करते हैं, कह रहा कि मैंने क्या बताया कि रेस्ट करना। रेस्ट कैसे करता है, कह रहा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप एक रेस्ट कर रहे हैं, अपने मन को शांति आपको बाइबल देने वाली है। खोजा जब जा रहा था बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, कितना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके मन में टेंशन थी क्योंकि वो खजांची था, मतलब किसी के यहाँ पर जॉब भी कर रहा होगा और उसी समय बड़ी टेंशन में था, लेकिन वो बाइबल पढ़ता जा रहा था, रेस्ट देता जा रहा था। उसका मतलब हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं, अपनी आत्मा को रेस्ट देते हैं, और इसी समय परमेश्वर हमारे कामों को बनाता है। स्वर्गदूत जाते हैं, कह रहा है कि जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और कहीं पर भी आप सफर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं आप कभी ट्रेन में और उसी समय प्लेन में लोग मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, चुपचाप अपने आप करते रहते हैं। लेकिन इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा प्रार्थना में जाओ, कह रहा डोर बंद कर लो। इसलिए उसने कहा, कह रहा कि ये मैथ्यू के चैप्टर में लिखा कि ताकि तुम्हें शांति मिले, कह रहा है तुम्हें शांति मिले, कह रहा डोर बंद कर लो। मैं चीज को देख रहा था कि यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, डोर बंद कर लो। उसने कहा कि तुम अपना डोर बंद करो, कह रहा कि और कह रहा जब तुम प्रार्थना करो तो अब गुप्त स्थान में जा, अपना दरवाजा बंद कर, किवाड़ बंद कर। क्यों लिखा वहां पर डोर बंद कर, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, हो सकता है कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपको शांति ना लेने दे। मैं देख रहा था एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था तो दरवाजा बंद, हल्का सा मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा चल कुंडी क्या लगानी। मैंने उसी समय क्या हो रहा था, कभी बच्चा आ रहा है मेरा, पापा मैं जरा कपड़े उठा लूं, हाँ, कभी पत्नी आ रही है, पापा मैं जरा अभी इसी समय मैं जरा प्रॉफिट जी मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं। मतलब घर में घूम रहे हैं और जा रहे हैं, घर में और घूम रहे हैं और जा रहे हैं और मेरी शांति भंग कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे अंदर से। लेकिन उसी समय प्रभु ने मेरे को कहा, मैंने क्या कहा मत्ती की किताब में, अपना किवाड़ बंद कर, और उसी समय उसकी कुंडी लगाई मैंने। मैं कह रहा हूं कि अपना किवाड़ बंद करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी शांति जो है आपको, कह रहा है कि अपनी शांति के लिए आपको ऐसे प्लेस ढूंढने हैं, कह रहा है कि अगर
आपको ऐसा प्लेस नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर ने भी ऐसे प्लेस ढूंढे हैं। फिर से देखो, कह रहा लूका के 5:16 में क्या लिखा, कह रहा है कि वो शांति के प्लेस को ढूंढ रहा था, शांति के प्लेस में गया, वहां पर वो लिखा, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखो कहां लिखा, परंतु वह अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जंगल में चले जाओ, मैं कह रहा हूं कि उसी समय जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, देखो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो उसी समय क्या होता है, आपके घर में बर्तन खड़क होते हैं, टन 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 टन, तो उसी समय आप कहते हैं यार अब शांति भंग होगी। और थोड़ी देर में जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सामने डीजे चला देता है कोई सामने पड़ोसी, और उसी समय गाने चल रहे थे इंडिया में डंग 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 डंग। तो इसलिए परमेश्वर ने सबसे बेस्ट टाइम कौन सा दिया, कह रहा है कि इसलिए उसने बेस्ट टाइम भोर का समय दिया। जब हम देखते हैं मरकुस का 1:35 उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और वह जंगली स्थान में गया। देखो मैंने जो दो बातें बताई वो क्लियर है और वो सच है बाइबल से। देखो कह रहा है कि वो भोर के समय गया और उसी समय कह रहा है उसने प्लेस भी बदला, देखो जंगली स्थान में चला गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप भी ऐसे कर सकते हैं कि मैं ज्यादातर परमेश्वर इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बिजी टाइम नहीं होता, कोई शांति भंग नहीं करेगा, कोई बर्तन नहीं खड़केंगे, क्योंकि आपके बर्तन खड़काने वाली जनानी बच्चे सो रहे होंगे, आपका नौकर सो रहा होगा, और इसी समय कह रहा है कि आपके पड़ोसी सो रहे होंगे, वो डंग डंग नहीं करेंगे। इसलिए भोर का समय, रात का समय, इसलिए मैंने ये चुना कि ये कह रहा मिड नाइट में जो आप शामिल हैं इस समय, मैं कह रहा हूं इस समय परमेश्वर की आंखें खुली हुई हैं। और ये मिड नाइट प्रेयर में जो आप मेरे साथ शामिल हैं, इस वीरवार हर संडे आप शामिल होते हैं, मैं कह रहा हूं आपके बंधन तोड़ेगा आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। कोई माई का लाल आपके बंधन टूटने से नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें खुलने से नहीं रोक सकता, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये स्टाइल आपको दिया है। कह रहा है कि आपकी शांति कौन भंग कर रहा है, आपकी प्रेयर कौन भंग कर रहा है। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे आपके जीवन में काम नहीं होगा। आप 2 मिनट की प्रेयर करते हैं भाग जाते हैं, पता आपको, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी करना है। मैं कह रहा सवेरे से लेकर शाम तक आप प्रेयर ना करो आप, लेकिन भोर के समय और रात के समय कहता आप प्रेयर करो। कहता ऐसा समय चुनो, कह रहा है कि जब आपके आसपास कोई ना हो। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ बैठे हैं, प्रेयर में शामिल हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ मांग रहा है। कह रहा है कि आप दूसरों से प्रेयर करा के अपने आप को रिमोट कर रहे हो, ठीक है मैंने सुन लिया, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रेयर लाइफ क्या है। कहता है उसके बाद आपका रिजल्ट निकलना है। आपकी बाइबल रीडिंग कितनी है, कहता है आपका रिजल्ट निकलना है। कहता है आपकी मर्जी है। कह रहा है कि आपने शांति भंग करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह सुबह उठता हूं और पार्क में चला जाता हूं, मैं छत पर चला जाता हूं, और इसी समय इसहाक खुले आसमान के नीचे चला जाता था और परमेश्वर के सामने। यहां पर यीशु मसीह जंगल में चला गया और उसने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसने क्या किया, अपना मोबाइल बंद कर दिया होगा। वहां पर देखो क्या लिखा 37 में भी, और इसी समय चेले आकर ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं इसी के मरकुस के 1:37 में आकर कह रहे हैं कि यीशु मसीह तू कहां था, हमें सारी रात हो गई तुझे ढूंढते हुए, कहां गया था तू, कहां गया था। और इसी समय बोलता है, कह रहा है मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, और क्योंकि उसको पता है आपका फोन जो है आपको शांति नहीं मिल रहा। कह रहा है जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपना फोन बंद कर देते हैं तो आपको कोई ढूंढ रहा होता है। आज मेरे फ्रेंड्स रूम भी दिखाऊंगा आपको अभी, कि उसमें पूरे रूम में जो लोग आप अपनी मोबाइल पर अपनी फोटो भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं कह रहा हूं वो फोटो में मैंने ऐसे आपकी रूम में लगाई हुई है। एक रूम नहीं है मेरे पास बहुत सारे रूम है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इन चीजों को क्लियर नहीं करता, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूं कि वो रूम मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर बहुत सारे लोग, ये देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा एक ये रूम है, और यहाँ पर मेरे BTH के यूथ का रूम है, ये अलग रूम है, और उसके बाद अलग अलग स्क्रीन चलती हैं बड़ी बड़ी, और उस पर और इसी समय अभी बहुत सारे लोग आपके जीवन में काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष देगा, मैं दिखाऊंगा आज आपको। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रेयर करूंगा और आप लोगों के लिए दुआएं करूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। अपने हाथों को उठाऊं और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। फिर से कहूं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल की प्रेयर तैयार है इसी समय, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो कि पवित्र आत्मा जी मैंने आज जो तेरी शांति को मांगा है परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी आज से समझ गया हूं कि मेरे प्रभु जी मुझे किस प्लेस पर कैसे प्रार्थना करना है परमेश्वर, कौन सा समय मेरे पास होना चाहिए। और पवित्र आत्मा तू मुझे प्रेयर लाइफ मेरी बढ़ाना चाहता है, तू मेरे होठों को सुनना चाहता है, तब तू मेरे घर में शांति देगा। पवित्र आत्मा जी आज मैं परमेश्वर विनती करता हूं कि इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे बंधन टूट जाए, और इसी समय गरीबी का शराब जाए, वो कर्जे का शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और इसी समय तेरे से मांग रहे हैं परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए खास कर दुआ करता हूं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए परमेश्वर, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ 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 जाओ
जाओ, पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय बाहर 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 बाहर, इसी समय गिल्टियां जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सारे शराब टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब टूटेंगे, सारे शराब टूटेंगे, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय बंधन टूट रहे हैं, और इसी समय वो शराब बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, और इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो। इसी समय वेस्ट बंगाल अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड जाए इसी समय, और इसी समय पवित्र आत्मा की जिंदगी में आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने छुआ और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता इनके घरों में फिर से बड़ी शांति आने पाए, जिनके घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, जिनके घर में कलेश है खत्म होने पाए, जिनके घर में कोई आर्थिक तंगी है परमेश्वर खत्म होने पाए, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम से आज खत्म होने पाए परमेश्वर, और इनकी जिंदगियां आज से पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग में बदलने पाए। मेरे पिता बड़े छुटकारे को देखने पाए, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए, और बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप इसी समय, मैं आत्मा में देख रहा हूं और आपके लिए दुआ कर रहा हूं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और देखो, आज आप एक बड़ी शांति को देखोगे। जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं इसी समय एक बड़ी शांति को देखेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचा रबा सना योबरे। मैं देख रहा हूं कोई बहन मुझे देख रही है महाराष्ट्र से और यूपी से, और पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है कि तू कई बार तू अपने जीवन में कह रहे कि तूने वकील की पढ़ाई किया, लेकिन तू जज बनना चाहती थी, लेकिन तेरे साथ कोई चीटिंग हो गया, धोखा हो गया, कई बार तेरे कामों में प्रॉब्लम हो गया और तू नहीं बन पाया, नहीं बन पाई। लेकिन परमेश्वर अब इस समय पवित्र आत्मा तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तू इस बहन को परमेश्वर ब्लेस कर, और इस भाई को जो देख रहा है पवित्र आत्मा जी, मुझे ये जो जज बनना चाहता है, जो ये वकील पवित्र आत्मा बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उससे ऊपर ब्लेसिंग चाहता है परमेश्वर, इसी समय प्रभु तू ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। याद रखना, मैं कह रहा हूं जो आपके हाथ में कोई ऑयल है तो उसको अब इसी समय अपनी उस सर्टिफिकेट पर लगाना, अपनी पढ़ाई पर, अपने फॉर्म पर लगाना। मैं कह रहा हूं कि तू जज बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, जज बनेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा बच्चा जज बनेगा। अगर कोई भी इस समय प्रार्थना कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि तेरा बच्चा जज बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी समय मैं फिर से कह रहा हूं कि सितंबर में कोई बड़ा काम GRSMNP नाम वालों का बड़ा काम होने वाला है। इसका मतलब क्या है? याद रखना कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय रोजी तेरे पास कार की आशीष होगी। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोग कार के लिए बड़ी टेंशन में है, कार नहीं आ रही है। मैं उनको कह रहा हूं कि इसी समय अपनी कार बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, फोटो खींच कर लाओ, और इसी समय जो कार आपको पसंद है इसी समय स्क्रीन के सामने कर लो, और इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये अनॉइंटिंग ऑयल उस पर लगाना और पवित्र आत्मा से कहना, परमेश्वर मैं इस कार को लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूं कोई झारखंड से और कोई मुझे यूके से बहन देख रही है और कनाडा से देख रही है, और वो बहन इतनी चिंतित है कि उसके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। आप मुझे कनाडा से, यूके से, झारखंड से आप मुझे देख रहे हो, कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है और आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आप बहुत चिंतित हो, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपके बच्चे के मन पर कंट्रोल किया हुआ शैतान ने, वो उसको शादी नहीं करने दे रहा। लेकिन परमेश्वर आज तेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। ये देखो इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा आज से, यह अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं। हर प्रीत मैं देख रहा हूं तुझे घर की ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं जिसका नाम B से, S से, N, L से, मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर गुड न्यूज मिलेगी जॉब के लिए। पवित्र आत्मा आपको आशीषित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का रसोली का ऑपरेशन बताया, अपने हाथों को उठाओ, रसोलियां बाहर, पथरियां बाहर, कैंसर बाहर। इसी समय ये यीशु मसीह के नाम से शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए। अपने हाथों को उठाओ, चंडीगढ़ चर्च, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय देखो छूट जाओ अपनी बीमारियों से, छूट जाओ अपनी बीमारियों से। अपने हाथों को उठाओ और देखो इसी समय छूट जाओ अपनी बीमारियों से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जहां से भी ऑनलाइन देख रहे
इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर। कोई भाई मुझे मौके से देख रहा है, तेरा बिजनेस बंद है, कारोबार बंद है, तेरे घर में तेरे डैडी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चिंता ना कर, आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं किसी को, कोई व्यक्ति कोई पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गया है, आप विनर बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इसी समय ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी ने पीले रंग का कपड़ा डाला हुआ और तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेसिंग आएगी। कोई समय मुझे मलेशिया से और कोई माया देख रही है, इसी समय तेरे जिंदगी में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है। मैं तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। फिर से कह रहा हूं नरेश, एना, और मैं देख रहा हूं कैसे आपका फाइनेंस बढ़ रहा है और आप इसी समय गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। मैं देख रहा हूं कोई रोशन लाल, इसी समय तेरी किडनियों में तेरी कोई स्टोन है और इसी समय प्रॉब्लम हो रही है, तुझे बाहर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। रक्षा 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 रेखा, मैं कह रहा हूं इसी समय वो पेन खत्म हो रहा है, आपकी बॉडी में से वो पेन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जसविंदर, आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आपको भूचाल मचा रही हैं, तंग कर रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उनको, आपको बार बार नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एक फास्टिंग करना है और अपने गेट पर ऑयल डालो। मैं फिर कह रहा हूं कि रात के समय कुछ दुष्ट चीजें आपके घर में एंट्री करती हैं, आप आजाद हो जाओगे। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, आप आजाद हो जाओगे, फ्री हो जाओगे यीशु मसीह नासरी का नाम में। कोई मुझे कनाडा से बहन देखती है, मकान लेना चाहती है, आपका नाम ऐसे SRP और K से, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेसिंग मिलेगी। पवित्र आत्मा तू छू ले और अपने सिर पे हाथ रखो। को मुझे साइप्रस से देख रहा है और इसी समय सोनिया तुझे बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे न्यूजीलैंड से देखता है और आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, इसी समय आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम्स में है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसी समय उसको आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले। और इसी समय प्रेम, कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देखता है, प्रेम मैं से देखता हूँ या फिर आपका नाम ऐसे G से और J से R से, अपने बच्चों की टेंशन में हो आप, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आजाद कर रहा है। कोई सिस्ट भी है, किसी को प्रॉब्लम है, गांठें हैं, गिल्टी हैं, बाहर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू छू ले, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय नूरीन, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर आपके कागजों में, आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है। कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई घर के लिए, कोई चीजों के लिए आपको जरूरत है, इसी समय अपने हाथों को उठा और ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं फिर से एक बड़ी शांति को देखने पाओ। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है, इसी समय मैं कह रहा हूं कि दिल्ली से देख रहा है, आपका नाम RSNG से और कोई सिख फैमिली से, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका बिजनेस रुक गया था, अब बहुत चलेगा। आपने कोई कपड़े का काम किया, आपकी पत्नी, आपके परिवार पर कोई कर्जा है, दिल्ली से मुझे देख रहे हो, बहुत मोटे से हो आप, और उसी समय परमेश्वर छू रहा है। और देखो ये 3 हफ्ते के अंदर मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में, मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम, मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर मिराकल मनी की आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं पवित्र आत्मा छुएगा और बंधन तोड़ेगा। मीना, आपके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, यूके से देख रहे हो, उसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। USA से प्रिया, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ आ रहा है और ये 6 महीने के अंदर बहुत रिच होने वाले हो आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं किसी को कफ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अपने सिर पर हाथ रख, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। राजस्थान से कोई मुझे देख रहा है, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, जिनके पवित्र आत्मा जी कोई फाइनेंस में, कोई जॉब में प्रॉब्लम है, इसी समय पवित्र आत्मा वो प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई मुझे यूपी से देख रहा है, इसी समय जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। इसी समय वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तू आजाद कर और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर। मैं पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इसी समय जो वेस्ट बंगाल से मुझे देख रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर आजाद होने पाए। कोई डब जनी कोई देख रही है, इसी समय आजाद हो रही है, तो इसी समय कोई रेखा, कोई ममतोज, इस समय तू आजाद हो रही है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गिल्टियों से, रसोलियों से, सर्वाइकल से, माइग्रेन से आजाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इसी समय गुड न्यूज मिल रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो पंजाब से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो इस समय हरियाणा से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, केरला से, इस समय गोवा से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा में इन सब के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल कर इनकी जिंदगियों में। जो मुझे नेपाल से देख रहे हैं, इस समय गुड न्यूज मिलने पाए, दुबई वालों के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर वालों, मलेशिया वालों के लिए। याद रखना मैं जिस स्टेट के नाम ले रहा हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट के, जिस कंट्री के नाम ले रहा हूं,
आपके घर में आज से शांति का मस्सा उतरेगा, आपके घर में आज से शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर, आज से इनके घरों में शांति आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से इनके घरों में बढ़ोतरी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय राजस्थान के लिए, असम के लिए, त्रिपुरा के लिए, इसी विशाखापट्टनम के लिए, कोलकाता के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, जलगांव के लिए, समय पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर फरीदाबाद, गुड़गांव के लिए, दिल्ली के लिए, परमेश्वर हर कंट्री, हर स्टेट के लिए, मैं इसी समय बहरीन के लिए, कनाडा के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए, फिजी के लिए, यूएसए के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, यूके के लिए मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर, न्यूजीलैंड वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए परमेश्वर में विनती करता हूँ परमेश्वर आज से तेरी शांति देखने पाए, इनके बच्चों की जो भी कोई शादियां नहीं हो रही होने पाए इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर, और इसी समय मेरे प्रभु इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से ठहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैंने जिन लोगों के लिए दुआएं की, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और परमेश्वर का आत्मा आपको दे और इसी समय छुटकारा दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय प्रभु छुए, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। अभी इसी समय पवित्र आत्मा छुएगा और ब्लेस करेगा। अपने कार्ड दो, अपने एटीएम कार्ड, और जो भी कोई आपको इस समय चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करे, अब इसी समय हम देखेंगे पवित्र आत्मा आपको छुए और बंधन तोड़ेगा परमेश्वर इसी समय। आइए हम इतने गवाही देखेंगे, उसके बाद हम एक ऑनलाइन प्रेयर करेंगे, एक गवाही देखेंगे हम छोटी सी, उसके बाद मैं खास उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो लोग दुआ कराना चाहते हैं। ये इसी समय परमेश्वर उनकी ब्लेसिंग को खोलेगा। आइए हम एक गवाही सुनते हैं। हाँ जी हाँ जी। इस बहन का नाम वीनू है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनके बच्चेदानी में काफ़ी समय से रसोली थी, जिस वजह से इन्हें काफ़ी हैवी पेन रहता था। इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, पर कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन बता रही है ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम वीनू प्रजापति है और मैं इस समय आंध्र प्रदेश में हूँ, यूपी की रहने वाली हूँ। मैं कल बृहस्पतिवार में देख रही थी बीपे को रसोली गार्ड गिल्टिया जा रही है। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं। जो लोग इस समय रिसीव कर रहे हैं आजाद हो जाओ, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं। मैं भी अपने लिए रिसीव की। अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ यूट्रस में बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा कहा तो वो निकल जाए, मैंने ऐसा बोला। और जब मैं कल देख ही रही थी और आज परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही बनाई है और एक गांठ निकला, सिस्ट बड़ा सा। इसके लिए पापा जी को धन्यवाद, प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने देखा अभी यूपी से कि परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया और इसी समय प्रभु ने चमत्कार किया। अभी ये देख रहे हैं आप, इसी समय ये स्क्रीन पर देखो आप कि आपको एटीएम अकाउंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इसी समय ये नंबर आप देख रहे हो। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके एटीएम के अंदर, जिनके कार्ड के अंदर 3 और 0 अलग अलग नंबर आ रहे हैं, 3 0 और 2 और 7, आपके साथ मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस समय मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने बेड पर, अपने घर पर, अपने पर्स में, अपने बाहर बाइक में, जमीन के नीचे, आप कहीं भी उतरोगे, कॉइन देखोगे, पंख देखोगे, आपके स्वर्गदूत दरवाजे खटखटाएंगे। आज आप परमेश्वर का एक बड़ा मिरेकल देखोगे। अपने हाथों में उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, किसी समय पवित्र आत्मा तो मिराकल कर, मिराकल कर। ये मिराकल की शाम है और इसी समय पवित्र आत्मा जी बंधन टूट जाएं, सारे शराब खत्म हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जिन्होंने पकड़ा पवित्र आत्मा जी, आज जब ये लगाएं परमेश्वर, इसी समय रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं। इसी समय अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। और इसी समय जो भी ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, इसी समय चंडीगढ़ चर्च, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी बंधन टूट जाएं, सारे शराब खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता सच में इस प्रेयर से जो लोग अपने कार्ड उठाए बैठे हैं, अपने बच्चों के सच में फॉर्म उठाए बैठे हैं परमेश्वर, जो भी कोई बच्चे नशे करते हैं इसी समय छूट जाएं यीशु मसीह के। जिनकी शादियों इनको करानी है परमेश्वर, उनकी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, अच्छे रिश्ते आने पाए। मैं देख रहा हूं कोई इटली से बहन है और आपकी फैमिली में
आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इटली में कोई बहन मुझे देख रही है और तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरा फाइनेंस में तो बड़ी कमजोर हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तुम्हें, लेकिन मेरी बहन बिलीव कर, परमेश्वर अब इस समय पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज़ मिलेगी। आश्चर्य कर्म को होता देखोगे आप अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। ये आज की प्रेयर मैंने रखी है मिडनाइट प्रेयर। ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस मिडनाइट प्रेयर को, और ये मिडनाइट प्रेयर आपके बंधन तोड़ रही है। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा। इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं इस समय पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वेस्ट बंगाल वालों के लिए इस समय पथरियां, गिल्टियां, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड बार यीशु मसीह के नाम में, बार यीशु मसीह के नाम। प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसी गुड न्यूज मिलेगी, बहुत सारे लोगों को भी गवाहियां आएंगी, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन मैंने जिन लोगों के नाम लिए उन लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आशीष को उतरता हुआ देख रहे हैं। मैं से देखता हूं, मैं कोई गौरव, मैं कह रहा हूं कि अभी कंफ्यूज हैं आप, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। प्रभु आपकी बढ़ोतरी करेगा इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप सिर्फ प्रेयर करो, मैंने जो बताया आपकी शांति वापस आएगी। मतलब कि आपकी जॉब नहीं लगी, आपके दोस्त की जॉब लगी है, आप अपनी शांति मत खोना। मैं कह रहा हूँ आपका चर्च बढ़ गया, उसका चर्च नहीं बढ़ा, आप शांति ना खोना। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप शांति मत खो कि आपके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है, उसका बच्चा विदेश चला गया, मैं नहीं चला गया, लेकिन आप शांति मत खोना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग अपनी शांति नहीं खो रहे, प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा इस हफ्ते के बाद और 3 महीने के अंदर जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने ऑयल उठाया हुआ है अपने हाथों में, और इस समय जो कोलकाता चर्च ने उठाया हुआ है, मैं कह रहा हूं आप जाओगे कोलकाता चर्च अपने घर में, कह रहे कि आप देखोगे, आप गुड न्यूज को देखोगे अपने घर में कि आपके घर में चमत्कार होंगे, दरवाजे खटखट गए, आपके लोन पास होंगे, जो लोग उछल रहे हैं इसको रिसीव करो। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी आपके जीवन में, चमत्कार होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करेगा। हाँ लाइन पर है, लाइन पर है, लाइन पर ले लें। परमेश्वर का आत्मा छुए, हाँ हाँ अभी इसी समय प्रभु छुएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, वेस्ट बंगाल मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, इधर से बटन। मेरी आवाज आ रही है? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल, यस, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, फोन करके पूछ, मेरी आवाज आ रही है? मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं वेस्ट बंगाल। ठीक है, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। मुझे सुनाई देना दे, आपको सुनाई देनी चाहिए। हिलाओ, शाबाश। और देखो आज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, और इसी समय शाबाश, आप देखो वेस्ट बंगाल पे कैमरा कर पूरा ऊपर, और इसी समय कैमरा कर दिखा इनको, अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तू छू ले, पथरियां बार, सोलियां बार, कैंसर बार, शुगर बार, इसी समय हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए। उछलो उछलो 3 बार, और देखो एक बड़ा मिराकल होगा। गिल्टियां जाएं इसी समय, लंगड़े चलने लगे, और इसी समय ब्लाइंड आंखें खुल जाएं, रसोलियां जाएं, शराब जाएं इसी समय, पथरियां बाहर जाएं, एलर्जी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सर्वाइकल जाए, चश्मे उतर जाए, आजाद हो जाए लोग यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं कह रहा हूं कि इसी समय जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, उछल के देखो, उछल कर देखो। और इसी समय पास्टर गवाहियां ले इनकी देखो, पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय कोई यहाँ पर डब जनी, मैं से देखता हूं किसी को, कोई है कोई देबी देबी जनी, देबी जनी, यस। आवाज नहीं आ रही मुझे? बटन 2 बार दबा दिया। हेलो हेलो, खड़ा हो क्या जा। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? मास्टर अकबर की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ मास्टर अकबर, आवाज नहीं आ रही, लाइव में आ रही आवाज? उनको भी ये बंद पड़ा है यहाँ से, देखिए बटन ये नीचे तो निकला हुआ है।
ये स्विच निकला हुआ है, देखो चेक करो इसको। हाँ हाँ, तो अब इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए। कोई जब जनी बहन, मैं तेरे को सुन नहीं पा रहा, बस मैं तुझे देख पा रहा हूँ, और इसी समय मेरी आवाज को सुन। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, चमत्कार होगा, प्रभु आपको छुए और बंधन तोड़ेगा। तूने जो दिन रो रो कर निकाले हैं, जो दिन तूने अपनी टेंशन में निकाले हैं, परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है और इसी समय ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे जीवन में आज से बड़ी शांति आएगी। और मैं देख रहा हूं आपके घर में कोई इन्फेक्शन है और प्रॉब्लम है, और पवित्र आत्मा अभी इसी समय आपके ऊपर से वो इन्फेक्शन दूर करने के लिए जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अभी रात को बहुत सारी चीजें आपको तंग करती हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हो आप, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको अभी फेवर करेगा आपका। देखो इसी समय पवित्र आत्मा छू रहे, मेरे हाथ की तरफ उठा, और दोनों हाथ उठा ऊपर, और उस पर कैमरा रखना भी। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल इसी समय फायर फायर, और इसी समय फायर, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा बाहर। चल जादू टोने की स्पिरिट बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय परमेश्वर तूने इसका छुटकारा किया, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तू छुटकारा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पूरा चर्च हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, शाबाश, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, शाबाश। और कितने लोग चाहते हैं कि आपका फाइनेंस बढ़े आज, आपके मिराइकल मनी हो। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जिसके नाम एस से, आर से, जी से और एन से और पी से, वेस्ट बंगाल याद रखना, जिसके नाम के से है, एम से है, याद रखना कि आपके बच्चे जॉब लगेंगे, आपके आज से कारोबार में परमेश्वर बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि मैं एक एंजल भेज रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करो कि मेरे ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। आज मैं एक एंजल भेज रहा हूं और आज से आपके लोन पास होंगे, आपके बच्चे स्टडी के लिए बाहर जाएंगे, परमेश्वर काम करेगा। और पवित्र आत्मा आज से बड़ी गुड न्यूज देना स्टार्ट करेगा। जो बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, अब से नौकरियां मिलेंगी उन्हें यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा, ये 3 महीने गुड न्यूज के होंगे आपके लिए। और बहुत सारे लोग जो बीमार है, मैंने देखा अभी इसी समय किसी कोई टांग से चल नहीं पाता था, चेक करो, जो काम नहीं कर पाते करके देखो, टांग से इसी समय आप चल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि डंडा छूट गया है। मैं देख रहा हूं किसी की बेल्टें उतर रही हैं, मैं देख रहा हूं किसी का चश्मा उतर रहा है, किसी के एक कान से नहीं सुनता, बहरापन है, और इसी समय परमेश्वर ने इसको छुआ है। अभी हाथ रख लो, हाथ रख लो अपने कान पर, अपनी आंखों पर हाथ रख लो, और इसी समय पवित्र आत्मा बहरापन जाए यीशु मसीह के नाम में, अंधापन जाए, चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, डंडे छूट जाए, कमर का दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, इनके जीवन में चमत्कार कर, बोलो आमीन। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे। इस समय आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे। एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेंगे और इनकी गवाहियां ले, इनकी गवाहियां ले, शाबाश। देखो चेक करो चेक करो, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां आ रही हैं और पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आप गवाहियां लेते रहो, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, कौन है देखना, कोई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आशीष दे, आइए हम एक गवाही देखेंगे इतनी देर, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही को। इस भाई का नाम अभिषेक है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं इनका काफ़ी समय से वीज़ा नहीं आ रहा था। ये काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे वीज़ा के लिए, लेकिन इनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। ये भाई बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। प्रभु के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जब प्रोफेसी कर रहे थे कि एस नाम वाले वीज़ा के साथ ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, SN और R नाम वाले, G नाम वाले, L नाम वाले वीजे के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमने विश्वास के साथ उसे रिसीव किया और दूसरे ही दिन मेरे भाई ने हम सबों को गुड न्यूज़ दिया। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से। इस बहन का नाम संदीप है और ये पंजाब के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं काफी समय से घर लेना चाहते थे पर ये ले नहीं पा रहे थे, काफी रुकावटें इनकी लाइफ में आ रही थी। लेकिन ये बहन बता रही है ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। जी, मेरा नाम संदीप कौर है, मैं पंजाब ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। RST नाम वालों को
परमेश्वर घर की ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मैं सारा आदर और जलाल मैं प्रभु यीशु मसीह दिन्नी हाँ। प्रभु प्रॉब्लम था पास्टर, सीधा ले लें गवाही। हाँ, क्या प्रॉब्लम था? अभी आप देख रहे हैं ऑनलाइन, अभी मैं प्रेयर कर रहा था और बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है। हाँ बेटे बोलो, शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया। देखो अभी, हाँ हाँ बहन, हाँ कहाँ से आए, कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से। हाँ, क्या 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 प्रॉब्लम, कब से था ट्यूमर, कब से था गांठ, कब से था? 6 साल से। और अभी हाथ लगा के देखा, अभी चेक किया, नहीं है गांठ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, तारीफ करो चर्च। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश। हाँ हाँ, चेक करो अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। हाँ 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 हाँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, बैठ के देख, शाबाश, बैठ के देख। चल, दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, उछलेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। मेरा यीशु मोड़ विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। पता नहीं इनको मेरी आवाज समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन याद रखना, आ रही है। कोलकाता वालों, तुम इस चर्च में ब्लेसिंग पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ, मिलने आऊंगा मैं तुम्हारे से, चिंता न करो। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ हाँ, शाबाश। मैं देख रहा हूँ किसी के कान में भी प्रॉब्लम है, चेक करो पास्टर। हाँ हाँ, यस।